दोस्तों, मैं मोहम्मद सिफ्तैन अहमद। मैं इसरो के अभिमान्य सोमनाथ जी से कहना चाहूँगा कि अगर चंद्रयान 3 से कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हमारे देश की मीडिया से शेयर ना करें, क्योंकि हमारी देश की मीडिया छोटी सी बात को उस बात का बतंगड़ा बढ़ा करके खड़ी कर देती है। तो हमारे देश की मीडिया छोटी सी बात को इतना लंबा पहुँचा देती है। और पता नहीं, जब से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तब से पता नहीं कैसी कैसी खबरें हमारे देश की मीडिया फैला रही है और पता नहीं कैसी कैसी खबरें हमारे देश की मीडिया चला रही है। वैसे हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर दिया है और उसने अपनी पिक्चर भी कुछ भेज दी हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखा दी हैं। और चंद्रयान 3 अपनी जानकारी अभी जुटा रहा है, 14 दिन तक वो अपनी जानकारी जुटाएगा। और हमारे देश की मीडिया पता नहीं कैसी कैसी खबरें चला रहा है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ लाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पता नहीं कैसी कैसी खबरें हमारे देश का मीडिया चंद्रयान 3 को लेकर के बना रहा है और हमारे देश को झूठी सच्ची खबरें दिखा रहा है हमारा देश का मीडिया। के यू बिलीव दिस कि चांद पर टब्र है? ऐसी खबरें हमारे देश का मीडिया चला रहा है। ये खबरें बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही हैं। क्या ये बात सच है कि चांद पर विक्रम लैंडर को, प्रज्ञान रोवर को चांद पर कब्र मिली है? ये बात क्या सच है? तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों का साइंस में इंटरेस्ट है तो आप लोग चांद की हिस्ट्री भी जानते होंगे कि सबसे पहला कदम चांद पर नील आर्मस्ट्रांग ने रखा है। ये बात आप लोगों को तब पता होगी। और नील आर्मस्ट्रांग के साथ 3 उनके और साथियों ने चांद पर कदम रखा है, लेकिन उन 2 साथियों ने चांद पर कदम रखा है, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग के तीसरे साथी ने चांद पर कदम नहीं रखा है और उसने अपने स्पेसशिप के 2 हिस्से करके और वो दूसरे हिस्से में बैठ करके चांद के ऑर्बिट में चारों ओर घूमता रहा। जब उन्होंने घूमने के बाद उसने अपने उस हिस्से को उस स्पेसशिप के साथ जोड़ लिया और वो लोग चांद से स्पेसशिप में बैठ करके धरती पर आ गए। लेकिन अब बात आती है कि सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा है, तो उसके अलावा सबसे पहले कदम रखने वाला कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग से चांद पर कदम रखने वाला दूसरा इंसान, पहला इंसान कौन है? ये बात सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रही है कि इसमें कब्र वाली बात है। तो कब्र किस इंसान की है? ये कौन सी कब्र है? किस इंसान की ये कब्र चल रही है? ये इसके बारे में हम आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। दोस्तों, अमेरिका के एक बहुत ही ज़्यादा महान वैज्ञानिक गुजरे हैं जिनका नाम है यूजीन मल्ले शूमेकर। इनका ये नाम है और ये काफ़ी ज़्यादा महान वैज्ञानिक माने जाते हैं, जो नील आर्मस्ट्रांग को और नील आर्मस्ट्रांग के और 2 साथियों को चांद पर भेजने की तैयारी भी इन्हीं ने कराई थी नासा से। तो ये काफ़ी ज़्यादा महान वैज्ञानिक हैं। चांद पर जाने का सपना तो इनका भी था, लेकिन इनकी उम्र ज़्यादा थी, इसीलिए ये चांद पर नहीं जा पाए, वरना सबसे पहला कदम तो इन्हीं का होता चांद पर। लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से वो चांद पर नहीं जा पाए। लेकिन उनका मिशन भी 2-4 बार बना चांद पर जाने का, लेकिन वो चांद पर नहीं जा पाया। तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग की और नील आर्मस्ट्रांग के 2 और साथियों की चांद पर भेजने की पूरी ट्रेनिंग करी। तो सबसे पहला कदम इसीलिए नील आर्मस्ट्रांग ने रखा है। न्यूटा और कोलोराडो में भी यूरेनियम की खोज करने वाले ये एक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की है, और दूसरा वैज्ञानिक कोई नहीं है जिसने सबसे पहले खोज की है। यही एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूरेनियम की खोज की है। विज्ञान के क्षेत्र में शूमेकर ने काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी काम किया, जिससे कि इनको अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू ने भी उनको सम्मानित किया था। फिर इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इनकी मौत हो जाती है। सन 1997 में शूमेकर एक धूमकेतु की तलाश करने जा रहे थे, कार से जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। शूमेकर काफ़ी ज़्यादा महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने काफ़ी लोगों को वैज्ञानिक भी बनाया है, उनके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट भी थे। उनकी मौत हो जाने के बाद उनके एक स्टूडेंट ने नासा से संपर्क किया और कहा कि मैं मिस्टर शूमेकर की अस्थियाँ चाहता हूँ और मैं उन अस्थियों को चांद पर भेजूंगा, मैं शूमेकर की अस्थियों को चांद पर भेजूंगा। तो उनके स्टूडेंट ने उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा ठीक है। सारी तैयारी करने के बाद लूनार स्पेक्टर के जरिए चांद पर मिस्टर शूमेकर की अस्थियाँ पहुँचा दी। तो उन्होंने चांद पर मिस्टर शूमेकर की अस्थियाँ पहुँचा दी चांद पर और लूनार स्पेक्टर के जरिए वहाँ पर बिखेर दी। तो इसको हमारा देश का मीडिया चला रहा है
कि चांद पर विक्रम लैंडर के प्रज्ञान रोवर को इंसान की कब्र मिली है। किसकी है ये कब्र? तो हमारा देश का मीडिया ये सारी खबरें चला रहा है। इसीलिए मैं सोमनाथ जी से कहना चाहता हूं कि वो हमारे देश के मीडिया को खास इन्फॉर्मेशन ना दें, खास या कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि हमारा देश का मीडिया छोटी सी बात का बतंगड़ा बना करके खड़ा कर देता है। अस्थियां पड़ी हैं तो उनको कब्र बना रहा है हमारा देश का मीडिया। और इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी अपने पूर्वजों की अस्थियां पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उन दूसरों कंपनियों से संपर्क करा तो उन्होंने पृथ्वी की दूसरी तीसरी कक्षा में ले जाकर के उन अस्थियों को छोड़ दिया, जो कि वो अस्थियां उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाई और वो वहीं पर जल करके खाक हो गई। नासा अपनी तैयारी के साथ भेजता है चांद पर। पहले इंसान को भेजा जाता है तो उसको सूट पहनाया जाता है वहाँ पर जिंदा रहने के लिए, तो पूरी तैयारी की जाती है, लेकिन वहाँ पर तैयारी की जाती है, लेकिन तैयारी के बिना इन लोगों ने दूसरी तीसरी कक्षा में ले जाकर के छोड़ दिया, तो वो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहीं पर जल करके खाक हो गए। तो ये सारी रिपोर्ट थी ये जो आप लोग के सामने रखी। ये बात आप लोग के समझ में आ गई होगी, खास तौर पर साइंस के स्टूडेंट के तो ये बात समझ में आ गई होगी, और वैसे भी उनको पहले से ये बात पता होगी, नहीं पता होगी तो आप जान ली होगी। तो दोस्तों फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं कॉल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।